SBI ब्रांच है, तो आप आगे चलिए शिक्षा वहाँ से बाएं कर रहे हैं। बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर का परिचय बताया जाता है। इनका नाम एक बार हम क्लास में लिए आप लोग को, है ना। इनका नाम तो बहुत लोगों का नाम लिए हैं, तो जैसे जैसे आते जाएंगे उनका भी परिचय उसमें हम देते जाएंगे। तो इनका नाम पंकज तिवारी है, अब साथ याद पड़ रहा आप लोग को। 6 JPSC उन्होंने क्वालिफाई किया, योजना पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी में अभी पदस्थापित है। तो आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि कैसे वो पढ़ाई किए। दूसरा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेंस, प्रीलिम्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन मेंस सबसे इंपॉर्टेंट हो, तो मेंस भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जैसे जैसे क्रमिक रूप से लोग आते चल जाएंगे, मैं आपको समझाते चल जाऊंगा। जैसे उस दिन ईश्वर सर आए थे, तो हम लोग से बात हुई, यद्यपि वो संक्षेप में बोल पाए क्योंकि उनको जाना था। तो जितने पदाधिकारी हैं आपकी सीनियर, जिनका जहाँ आपको जाकर उनके साथ सहयोग करके काम करना है, तो वो मिलने का मौका मिलेगा। ये बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिसे मिलेंगे, तो इनका अपना अलग एक्सपीरियंस है, काम करने का इनका अलग तरीका है, और इनसे हम प्रभावित होने का भी मेरा सबसे बड़ा कारण था कि इनका काम करने का स्टाइल। 11 बजे 12 बजे रात में भी पढ़ते रहते थे, और 10-10 8-8 9-9 बजे रात में भी आ जाते थे ऑफिस में, क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस में देर से काम करता हूँ, कि सर इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ये जो एक अंदर सा मेहनत करने की जो क्षमता होती है, जो आप लोग भी समझाते हैं, इनमें दिखता है और दिखता भी था। और हम अक्सर कहा भी करते थे कि रिजल्ट होगा आपका, तो उनको लगता था कि संघर्ष है, लेकिन सबसे बड़ी बात है एक ही बार में इनका सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम पे इन्होंने निकाला है ना। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप मेहनत करते हैं, एक लक्ष्य लेके आते हैं, चतरा से वो आए और कुछ काम कर रहे थे उसको छोड़कर आए, क्योंकि मुझे निकालना है। क्योंकि इनके सीनियर थे उदय, जो 4th JPSC में, उदय 4th या 4th में उदय का सिलेक्शन हुआ था प्रशासनिक अधिकारी ग्रुप में। तो एक ग्रुप में एक होता है ना, एक निकलता है तो लोगों को होता है जब, तो इन्होंने छोड़ दिया कि भाई जो काम करे तो छोड़ दिया, कि जब उनका सिलेक्शन होता है तो मेरा, क्योंकि उन्होंने प्रमोट भी किया इनको, और एक लक्ष्य लेकर आया जिनका कि हमको निकालना है। मुझे तो याद नहीं है कि वो पहली मुलाकात क्या, इनसे मेरे को बात याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर की बात बताते थे सर कि हमको करना है, और डिविजन हमने देखा है इनका संघर्ष करते हुए। तो आज एक अच्छे पदाधिकारी के रूप में झारखंड में पदस्थापित हैं, तो आप इनको सीखने का मौका मिलेगा, ये अपने एक्सपीरियंस को सीख कर शेयर करेंगे। बाकी सब को सौंपते हैं, चलिए। वो लड़का जो पीछे बैठा है, क्या नाम है आपका यार? मनीष। वहीं हम बैठे थे, तो पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होता था प्री का। तो शुरू आए थे हम, मेरा पढ़ाई लगभग 2004 के बाद छूट गया था। 2004 में इंटर हुआ, पढ़ाई छूट गया, 2 साल लगभग पढ़ाई नहीं किए। फिर लगा ग्रेजुएशन कर लेते हैं। एक होता है, पहले सुनने में आप लोग को भी आया होगा, टाई बांधने का हक उसे ही होता है जो ग्रेजुएट होता है। सुने हैं कि नहीं कर? ऐसे बच्चा लोग भी आजकल बांधता है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद नहीं था। हम लोग 2 लड़का थे, एक धर्मेंद्र था, अभी उसका नहीं हुआ है। तो वो और हम ऐसा करते हैं कि हम लोग ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, टाई बांधने का मौका मिलेगा हम लोग को। तो उसी के चलते हम लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए। 2007 में मेरा होना चाहिए था, 9 में कंप्लीट हुआ। 2 साल पढ़ाई छोड़ दिया था। 9 में पढ़ने के बाद फिर वही हो गया, अपना काम में लग गया, बिजनेस वगैरह। पढ़ाई से कोई ताल्लुकात ही नहीं मेरा रहा। 2013 का 11 या 12 में दरोगा आया था, उसमें हम भी दौड़ने आए थे, बट दौड़ हमसे नहीं हुई। एक हमारा दोस्त जो धर्मेंद्र था, उसका दौड़ निकला। वो कोचिंग वगैरह उस घर से बड़ा पुअर था। मेरे घर में तो ठीक ठाक था, इतना कि मैं पढ़ सकता था, लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं थी। वो आया यहाँ पढ़ने के लिए, मेघा में ज्वाइन किया। वही बोला कि ऐसा करो यार कि आ जाओ तुम भी पढ़ने के लिए। एक्चुअली उस समय हम ट्रक खरीदे थे 10 चक्का, हम ऑनर हो गए थे, तो ट्रक चलवाते थे, मज़ा आता था उसमें। जाते थे, ड्राइवर साहब मालिक मालिक करके पुकारते थे, अच्छा लगता था। लेकिन क्या हुआ कि वो बोला कि नहीं तुम पढ़ो। ऐसे ही एक दिन जैसे हुआ, एक सुनील लड़का होता था यहाँ पे, आए, गोगल्स था मेरे आँखों में, कंधे पे गमछा था, यही टी-शर्ट था, जीन्स था और हवाई चप्पल था। मोटरसाइकिल से आए थे। हमारा घर जोड़ी है, चतरा से कोई है क्या? कहाँ घर है तुम्हारा? इटखोरी ना, ठीक है।
तो हुआ क्या कि हम ऐसे ही आए, बोले कि यार कैसे पढ़ेंगे हम। तो थोड़ा सा एक होता ना है कि बहुत दिन पढ़ाई छूट जाने के बाद पढ़ने में लगता है कि क्या पढ़ पाएंगे। चलो भाई बोला कि नहीं सर ऐसे ऐसे है, जो भी है बता दिया। पहला एक सर ये जो लाइब्रेरी था, पहले बाथरूम के जो बगल में छोटा सा है ना, जहाँ भी लगा हुआ है लाइब्रेरी था, उसी में पहला क्लास हुआ। 6 लड़के हम लोग थे, पीछे बैठे थे, डर लग रहा था मास्टर साहब कुछ बोल ना दें। लेकिन पढ़ने के बाद 2 घंटा बाद वापस गए तो लगा हम पढ़ सकते हैं ऐसी, मतलब अंदर से अंदर आत्मा जो होता है ना वो बोला। उस समय हम क्रिकेट खिलवाते थे, क्रिकेट खेलने का जुनून था, धोनी बनना था हमें, समझ गया ना। तो उस समय हम वहाँ जोरी हमारा घर हुआ चतरा से आगे, तो JPL चलवाते थे, जोरी प्रीमियम लीग। यहाँ से आते थे, वहाँ से मोटरसाइकिल 9:30 से 11 क्लास करते थे, 2 बजे के बाद जाके क्रिकेट खेलते थे और खिलवाते थे। अपने टीम का कैप्टन भी हुआ करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। फिर बाद में लगा कि नहीं अब पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे 2-4 दिन क्लास आने के बाद लगा ना कि पढ़ सकते हैं, चलो यार पढ़ लो। जोरी से हुआ कि पापा ये लोग बैग दिए, सब बोरा वोरा अपना लेके चले कि नहीं सब रेंट लिए थे ओकनी में, वहाँ रूम था तो चल दिए। एक लड़का था दोस्त, यही जो हम लोगों की भाषा होती है, पढ़ लेगा तू, हो यही वर्ड था उसका। बस पे तो बैठ गए, लेकिन शक हो गया सही पढ़ लेंगे ना हम। लेकिन भगवान सरस्वती का देन था और ऊपर वाले हमारे गार्जियन गुरु सबका आशीर्वाद था कि हम पढ़ पाए। मतलब हम ये बताने का, ये अपना हम कुछ क्या कहते हैं उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं, हम ये बता रहे थे कि हमारी पढ़ाई लगभग 7 से 8 साल, अप्रॉक्सीमेटली 2004 ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, वो हो गया, मतलब हम किए नहीं, वो पास कर दिया लोग। अगर एक्चुअली में कॉपी जांच होता तो शायद नहीं पास करता, कहता ये हटाओ यार, लेकिन पास कर दिया। 2009 में ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद 17 जुलाई 2013 में पहला क्लास एनिमेशन का हम किए थे, ये याद है मुझे। उस समय लगता था ना, तो उस समय 5th JPSC आया था 2013 में। बस अब तो क्लास करना शुरू हुआ, क्रैश कोर्स से स्टार्ट किए थे, 7,500 फी था, वो भी याद है, दिए। बस अब दिसंबर में एग्जाम है, पास करेंगे, ऐसे होंगे, वीडियो बनेंगे, फिर तो गाड़ी मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है, पूरा एकदम ये हो गया था। लेकिन जब पहला हम शायद टेस्ट दिए थे तो निगेटिव तो होता नहीं था, उसके बाद भी मेरा कितना आया था जानते हैं? कितना आ सकता है मिनिमम? किसी का कितना मिनिमम आया, कोई बता दो, सबसे जो कम आया होगा 29। मेरा कितना था जानते हो? 6, बिना माइनस का, मतलब इतना तेज थे। और वही वो लड़का का वो याद पड़ा ना, यही क्लास था, उसमें क्लास टेस्ट होता था, तब पॉलिटी का उस दिन टेस्ट था। यही एनिमेशन सर थे, हम बोले कि सर ऐसा कीजिए ना, पॉलिटी का ना लीजिए, साइंस मेरा कमजोर है, साइंस के लिए देख लेंगे तुमको कितना आती है। मुझे सर ठीक है, यही था 99, मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया था मेरा। तो देख रहे थे हम, एक मिश्रा जी थे मेरे बगल में बैठते थे, तो ये बोले 100 में 100 किसका है? कोई नहीं उठाया। तो मिश्रा जी कहें उठाइए ना, तिवारी जी उठाइए ना। हम अरे यार मेरा एक क्वेश्चन गलती हो गया। तो बोले 90 से ऊपर कितना है? तुम हाथ उठाए, कितना है? 99। सब जितना था ना सबका मूडी टर्न हो गया, सब देखा ये है कौन यार। तो एक उस समय था कि जुनून अपने आप में पालना होगा। दूसरी बात है, चीज और होता है, लोगों को पढ़ने में आप लोगों को थोड़ा सा ये भी होता होगा, सब हमसे तो दुगना नंबर सबका होगा मैट्रिक इंटर में, परसेंटेज में। किसी का है 50 से नीचे, हम 50 से नीचे वाले हैं मैट्रिक में, और इंटर ग्रेजुएशन में 60 से नीचे वाले हैं। वही हम बताना चाह रहे थे कि वो मायने नहीं रखता है, जो आप बोले ना, वही चीज हम बोलने जा रहे थे कि वो आपका परसेंटेज मायने नहीं रखता है। गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, लेकिन यहाँ आकर आप अगर पढ़ नहीं पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप अभी जो कंपटीशन का स्टार्ट किया ना, ये पूरा का पूरा सेक्टर अलग हो जाती है, ये पूरा का पूरा अलग हो जाता है। आपका ग्रेजुएशन में क्या किए ना किए, वो बेस आपका तैयार होता है, वो ठीक है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन मैट्रिक हम नहीं पढ़े। जैसे बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा इंटर में जो है लगभग हमको लगता है 11, 12, 13 के बाद बंद हुआ होगा। अब नया वाला जो आना शुरू हुआ, इंटर का जो हिस्ट्री वगैरह था, तो हम लोग जब पढ़ते थे ना इंटर में 2004 में, तो वही बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा चलता था। कभी देखे ही नहीं यार शर्मा गेस और विद्या गेस के आगे। तो वो चीज हमको देखने को मिला यहाँ पे। बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा बाद में पता चला ये तो इंटर में ही पढ़ना था यार, उसको हम पढ़ रहे हैं। वो NCERT अभी नहीं मिलता है, आप जाइएगा तो पुराने दुकान में मिलेगी या फिर डिमांड के बाद मिलेगा। पहले हम लोग जाकर पटना में जाकर, जैसे पटना गांधी मैदान कभी जाएंगे ना, तो उसके किनारे में पूरा पुराना किताब ही बेचता, वहाँ से ढूंढ ढूंढ कर हम लाए थे।
तो ये सबसे बड़ी एक यही चीज़ हम बता रहे हैं कि जुनून आपको होना चाहिए पढ़ने का। अब हुआ का प्री तो ठीक ठाक हो गया, चलो भाई प्री में भी शुरू मतलब ये हम लगता है 2016 की बात बताएं, 2013 में हम ज्वाइन किए थे। 2013 के बाद हमारे रोहित राजवार जो अभी डीएसपी है, मिथिलेश था अभी जो डीएससी है, एक दीपक राम था, ये 3 का नंबर आता था। 2 लड़की थी ज्योति और शायद कुछ करके एक लड़की थी, वो 2-4 का नंबर आता था उस समय। ये लोग का ठीक ठाक नंबर आता था, बहुत पहले से पढ़ रहे थे, हम बाद में आए थे। तो यही आता था। अनिमेश सर से हम जाकर पूछो किए कि ऐसा सर कि मेरा भी नंबर आएगा। बोले बाबू ऐसा नहीं है, सब वही लोग था, रोहित से बात कर लो, ये कर लो। तो रोहित से बात किए तो हम लोग वही फ्रेंडली पे बात होने लगी। नहीं बाबा पहले भी मेरा यही हाल था, अब धीरे धीरे पढ़ते जाइए होगा। कभी कभी रोना आता था। यहीं पेट्रोल पंप के बगल में जो मकान है ना पीला वाला, उसी में ऊपर में रहते थे हम। जो भी रहे 6 साल उसी में कंटिन्यू रहे। बस यहाँ से निकलते थे और वहाँ किताब खोल के बैठ जाते थे। एक जैसे नहीं होता कि अंदर से जुनून होता। हमें ऐसा भी किया कि 18-18 घंटा पढ़े। अभी ये जिसे फेंकने वाली बातें लगेगी कि थोड़ा फेंक के चले गए, वैसी बात नहीं है। हम शुरू जब आए तो 2 से 3 साल 18-18 घंटा पढ़े और टाइम लिख लिख के पढ़ते थे। यहाँ तक कि हम बाथरूम जाते थे उसका माइनस करते थे कि 2 मिनट बाथरूम चले गए, और बाथरूम मेरा ऊपर ही था। तो एक अंदर से पता नहीं सरस्वती का जैसे नहीं होता है वास हो गया, या लो अपने बड़े का बुजुर्ग का जो भी कहिए, भगवान का एक देन हो गया कि नहीं तुमको पढ़ना है। तो वो चीज़ हमारे अंदर कुछ जैसे नहीं होता घुस गया था। तो वही है कि उस अनुसार से हम पढ़ रहे थे। तो आप लोग को भी अगर सफल होना है, ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठे हुए हैं तो सब असफल हो जाएंगे या सब सफल हो जाएंगे। सेक्टर अलग अलग है, सब सफल होंगे, लेकिन वो क्षेत्र अलग अलग होंगे। कुछ वीडियो बने हैं, कुछ योजना पदाधिकारी बने, कुछ डीएसपी बने, कुछ टीचर बने चले जाएंगे, हम जैसे लोगों को फिर बनाएंगे। कुछ है कि एसएससी में चले जाएंगे, कुछ दरोगा बनेंगे, इंस्पेक्टर बनेंगे, तरह तरह की अलग अलग क्षेत्र में बने, लेकिन बनेंगे। वो बाइलकली जब मेंस की बातें आ रही है तो मेंस होता था क्या भाई लिखेंगे कैसे, बहुत छूटा हुआ था। जब हम आए थे तो बेसिक मेरे पास 2 चीज़ था, ABCD इंग्लिश का और हिंदी में क इतना याद था मुझे, इससे ज़्यादा नहीं आता था। लेकिन है कि मेहनत करते करते इतना तक आया। अब क्या है कि प्री तो चलिए भाई रट्टूमल है, रटना था वो पढ़ लिए यार। ऑब्जेक्टिव वहाँ लिखा भी रहता है, उसमें क ख ग घ है, उसमें से किसी एक को मारना। आप सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे? जैसे नहीं होता था, जैसे ही मेंस का बात आता था ये सब हिलने डुलने लगता था पूरा एकदम। मतलब जैसे बोल दिया अच्छा आज ऐसा है जी कि मेंस का क्लास टेस्ट होगा, हो गया। अब उसमें भी सबसे पहले बड़ा होता था, पता नहीं बोलते हैं कि नहीं सर, पहले बोलते थे जिसको जिसको लिखने की इच्छा होगी वो बैठेंगे और जिसकी इच्छा नहीं होगी वो पीछे वाले गली से निकल लेंगे। हम आते हैं 10 मिनट, वो जानते थे साले ढेर का तो हिल रहा डुल रहा होगा, गिर गिरा गया तो अलग अलग कहा है। तो बहुत से भाग जाते थे, उसमें 1-2 बार मैं भी भागा। लेकिन फिर बाद में सोचा भाग कितना दिन भागेंगे, अंततः तो हमें रुकना ही होगा ना। तो बहुत मतलब जैसे होता है ना, अभी आप लोग भी मेंस पढ़ते होंगे तो एक चीज बड़ा ये लगता होगा स्टार्ट कैसे करें। सबसे बड़ा समस्या जो जीवन का होता है ना कि मेंस का क्वेश्चन तो मिल गया लेकिन उसको स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट हो जाता है ना तो लिख जा 2-4 लाइन 10 लाइन ठीक है, कम 2 लाइन लिखाया या 2 लाइन अधिक लिखाया, लिखा तो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख पाते हैं। लेकिन स्टार्ट कैसे करें, वो वर्ड कौन सा डाले, पहला शब्द जो लिखना है ना, वो कलम ले लीजिएगा, का लिखे ऐसे करते करते 5 मिनट चला जाता है। तो वो स्थितियाँ मेरे साथ भी थी। तो होता क्या था, यहाँ मेरा नज़दीक जो रूम था ना उसका मुझे बड़ा फल मिला। आ जाते थे लिख के, कुछ भी जैसे नहीं होता है, कुछ भी लिख के आ जाना है और आके यहाँ पर बैठ जाना है। सर क्लास ले रहे हैं, पहले रात में लगभग 9-9 10-10 बजे तक मेंस का क्लास चलता था। बैठे हुए हैं, सर थोड़ा चेक कर रहे हैं, अरे यार थक गए हैं तुम आ जाते हो, इससे होता है इरिटेशन के बाद। फिर उसके बाद उतना बोल दिया ऐसा करो तिवारी अच्छा हो यार, कल आए। उसको देखने के बाद 1-2 दिन होता है, थोड़ा कष्ट तो होती है भाई। फिर उसको गए तो अब वो तो हुआ है कि भाई वो गड़बड़ कुछ ना कुछ होगा, हम कल लिख के गए, दोबारा हम भी पढ़ेंगे तो लगेगा कि नहीं इससे और बेहतर लिख सकते। तो उसको कागज़ को फाड़े, अच्छा अभी वाला नहीं और बेहतर लिख के जाएंगे, मौका मिल गया हमको। उसको और अच्छा से जितना हो सके हम लिखे और फिर लाए दोबारा। पता चला हम तो बेहतर लिख के आए लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई। फिर यहाँ बताया सर ऐसे 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 ही लिखना। तो बहुत सा वो हमको मिला। और 2-3 चीज़ है कि एक हम जब रूम में रहते थे वहाँ पे मतलब फुआ थी, उनकी बहन थी या रूम माली की, तो दिल्ली में उनकी बेटी लैपटॉप से पढ़ती थी, बड़ा अच्छा बोले। हम भारत का किताब
कश्मीर का कोई थे, मुस्लिम लड़का ही था, तो याद नहीं है, 16-17 में शायद 16 या 14 में यूपीएससी निकाले थे। उनका इंटरव्यू आया था कि भारत को 10 बार पढ़े, भारत जो बुक है ना उसको, उनके चक्कर में मैं भी 8 बार पढ़ गया, समझ गया ना। पढ़ा तो गलती नहीं है, उससे क्या होगा, हम जैसे देखिए मेरा 3-4 चीज़ था, हार्ड कॉपी पढ़ना, तो मेरा अपना अनुमान है ना, हार्ड कॉपी पढ़ना बड़ा अच्छा होता। वो क्या बोले, ऐसे ही भारत पढ़ रहे थे, वहाँ फुआ वाली बात पे गए तो भारत पढ़ रहे थे, छत पे ऐसे ही धूप था, पढ़ रहे थे, वो गई क्या कर रहे हैं पंडित जी, ऐसे ही जैसे लगा सर हम बड़ा पाप कर गए था, ऐसे ही पूरा चिल्लाने लगे, इतना बड़ा बड़ा किताब पढ़ोगे मर जाओगे, जो तुम्हारा नौकरी होगा। मेरी बेटी लैपटॉप से पढ़ती, हम तुम्हें लैपटॉप को ला के हमें दी, नो डाउट, जो भी था बड़ा अच्छा थे वो लोग। लैपटॉप हमसे ना होगा, लैपटॉप में पढ़े इधर इधर भूल गए, अब उसको फिर कहाँ खोजे, अब खोजने के लिए 3 मिनट लगाओगे। लेकिन हार्ड कॉपी में क्या होता था, हम 3 कलम जैसे ये है ना, एक कलम होता था, एक देखिएगा वो मिलता है 5 रुपया वाला स्केच पे, मेरा ऐसे होता था कलम, समझ गया ना, ये भूल गया कहा, ऐसे होता था। जब हम चलते थे ना तो इस प्रकार से हम ऐसे ऐसे चीजते चलते थे, फिर लाल हुआ इससे, फिर ऐसे, मतलब 3 कलर का मेरा ब्लू, ब्लैक और रेड चलता था। 3 को हम पेन ऐसे उंगली में हमेशा रखते, तो जेल वाला पेन नहीं आता 5 रुपये वाला, वही है मेरा। कोई भी ऐसा किताब, और हम जब पढ़ते थे ना, जिस चैप्टर को पढ़े वहाँ लिख दिए कि आज इसको पहला बार पढ़े हैं, यहाँ पर लिखे पहला बार, अब स्टार्ट किया उसको पढ़ना, वो चैप्टर खत्म हो गया, फिर दूसरा चैप्टर में फिर लिखे पहला, अब फिर किताब जब खत्म हो गया तो फिर स्टार्ट किया उसको, फिर लिखे अच्छा अब इसको दूसरा बार पढ़ने जाना है। तो हम एक एक किताब को लगभग 10-10, 15-15 बार पढ़ते थे, और 10 बार पढ़ने के बाद वो पुराना हो जाता था, फिर खुजली दिमाग में आने लगता था कि नहीं अब दूसरा किताब उसी का लाएंगे, फिर दूसरा नया आता था, तब पढ़ने में अच्छा लगता था। मेरा टोटल किताब में लिखा हुआ मिलेगा और चिसा हुआ मिलेगा। अभी बता रहे हैं कि आप कहेंगे सर भाई तो फलतुआ वाला बात बता रहे हैं, नहीं, हार्ड कॉपी बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। वो इसलिए होती है कि आपको कभी भी जो है ना वो ढूंढ सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में वो शायद थोड़ा सा समस्याएं होती है, इजी में मिल भी जाता है, लेकिन डिविएशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप गूगल में सर्च करने जाओगे, है बहुत सा ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो कि वास्तव में बुक में खोजने ज़्यादा समय मिल जाएगा, उसको हम गूगल में ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर हम बुक में ढूंढते हैं तो क्या होता है, उसके चक्कर में बहुत सा हमें ज्ञान की चीज़ें मिलती है। बुक में तो कुछ नहीं लिख देगा, क्या जैसा हुआ मोदी जी वहाँ कुछ बोल दिए, वैसा है केजरीवाल फांस रहे थे रुमाल बांधकर, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन आपका वो ऑनलाइन हम ढूंढने जाते हैं तो डिविएशन होती है। बहुत से आजकल प्रचार तुरंत आ जाता है ना, पहले खोलिए तो जो आना है वो बाद में आएगा, प्रचार पहले आ जाएगा, अरे रुक ले भैया हमें जो मिलना है वो तो ढूंढ ले, वो समस्याएं होती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि हार्ड कॉपी हम जो फोकस करते थे वो बहुत बड़ा है। अब हुआ जब मेंस पर हम आए कि मेंस हमारा अच्छा कैसे हुआ, तो उस समय कुरुक्षेत्र यूपीएससी काम साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे, 2016 दिए, अच्छा भी गया। कुरुक्षेत्र और योजना, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण, ये 4 कंटिन्यू हम अपना करेंट अफेयर पढ़ते थे। अब होता था क्या, टारगेट रहता था मेरा क्या 100 पेज पढ़ जाना, किसी भी 100 पेज जब पढ़ेंगे कैसे भाई, नहीं स्टार्ट हो जाओ, दिमाग में आए चाहे ना आए, स्टार्ट हो जाओ तो हो जाओ। कुरुक्षेत्र एक दिन का वो होता था, 72 पेज होता था एक में कुरुक्षेत्र, या शायद अति में कुरुक्षेत्र में, और 56 पेज होता था योजना, नहीं सॉरी योजना में होता था 72 और कुरुक्षेत्र में होता था 56 पेज। वो बस उसका टाइम होता था दिन में समाप्त कर देना, रात में अगला सब्जेक्ट पढ़ना है। अब उसमें क्या लिखा था नहीं लिखा था, जो समझ में आया वो सही है, नहीं समझ में आया किनारे गया, उससे कोई मतलब नहीं, उसको फिर मंथ लास्ट होगा, फिर एक बार रिवीजन करें। और जहां हमें लगा कि ये डाटा हमें याद करना चाहिए, उसको घेर देते थे, पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे करके वो कर देते। दूसरी बात है, जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल संगठन वगैरह उसको याद करने के लिए फिर उसको हम एक कॉपी रखते थे, उसमें हो गया संगठन ही मुख्यालय उसका कहाँ है, कब स्थापना हुआ, कितने सदस्य हुए, नया सदस्य कौन जुड़ा, कौन उससे हटाया गया, ये टोटल उसमें लिखते थे। उससे क्या होता था कि अभी जो अपडेट योजना कुरुक्षेत्र, क्रॉनिकल और पीडी आप पढ़ते हैं ना, तो अपडेट टोटल मिल जाता है कि नाटो का बैठक कब हुआ, तो G20 का बैठक कब हुआ, G20 में नया कौन जुड़ा, इसके पहले पिछले बैठक में, तो ये 3 चीज़ें आप इसमें काम आ जाती थी। पहला प्री में आ जाता था, उसमें कितने सदस्य हैं, उसकी गठन कब हुई, उसके पहले सदस्य कितने थे, अभी नया सदस्य कौन जुड़ा, अभी कहाँ पे किस देश में उसका हुआ, अगला किस देश में होना था, पिछला किस देश में
हुआ। ये आपका प्री का क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया। और साथ में मेंस का भी आ गया। मेंस में क्या आ गया, डिसीजन क्या क्या दिया गया G20 में, वो आपका क्या हो जाता था, वो कंटेंट लिख लेते थे, वो काम आ जाता था। वो बहुत बड़ा चीज़ है कि नहीं, हमारा कंटेंट जो है वो हमारी एक जगह पे आ गया। कभी भी उस कॉपी को उलटे, उसको 2 बार देख लेंगे। अपना लिखा हुआ कभी भी आप जो भी लिखते हो, अपना लिखा हुआ कभी भी आप पढ़ेंगे, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे आप नोट्स किसी का प्रिंट करवा लीजिए, होता है ना कि बहुत से हमारे दोस्त हैं, दृष्टि का ले लिए या वहाँ से कर लिए, ये कर लिए, उसको आप पढ़िए, इतनी आसानी से वो दिमाग में नहीं आता है। लेकिन अपना लिखा हुआ जो चीज़ है ना, वो देखिए आपको आसानी से दिमाग में आ जाता है। तो हमारा अपना मानना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अब ये नहीं पगला मत जाइएगा ऐसे कि 18 घंटा पढ़ने लगना है, समझ जाना। लेकिन हाँ, पढ़ना आप 10 से 12 घंटा अगर मिनिमम नहीं देते हैं, जैसे बहुत लोगों का हमारे जो है आता है कि 6 घंटा 7 घंटा पढ़ना उचित होता है। तो 6 से 7 घंटा कौन वाला होता है, वो जो हमेशा उसमें आ जाए, मेरे दिमाग में खुश से जाए, वो वाला 6 घंटा। अभी नहीं कि 6 घंटा में 3 घंटा गया। आप कभी भी 12 घंटा पढ़ते हैं तो वो मोशन नहीं होता है कि हमेशा आपके अंदर आ जाता है। 12 घंटा में 5 से 6 ही घंटा ऐसा होता है जो आप पढ़े वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में आ गया, समझ गया ना। न तो बहुत सारा ऐसा होता है समय ना कि क्या पढ़े, आप 10 मिनट बाद सोचिए पढ़े क्या थे यार, कुछ पता ही नहीं चला। वो क्या होता है, उस समय दिमाग इधर उधर भी चलते रहता है। अच्छा उसको आज ये दिए थे यार, वहाँ जाना था, लुई फिलिप्स में जाना था, वहाँ पे वहाँ आज एलन सोली का खुल गया है, वो चलते रहता है। वो भी पढ़ भी रहे हैं तो गड़बड़ वहाँ हो जाती है। कभी हो जाता है अच्छा वो मौसा का लड़का शादी भी है, वहाँ जाना था, वो भी हो जाता है। नहीं एग्जैक्टली होती है, वो सबके साथ होता है। कोई भी ऐसा बोलेगा ना कि हमारे साथ नहीं होता है तो शायद सब वो गॉड होंगे भाई, उनकी अलग बात हो गई, लेकिन होता है। अब रह गई मेंस का। मेंस में अगर कुछ लगता है आप लोगों को कि और बता सकते हैं। मेरा एक छोटा जो अपना अनुभव था, और इसमें ना हम फेंक रहे हैं ना कुछ बता रहे हैं, जो हमें लगा कि इस चीज़ को बता सकते हैं। हम ना बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के आए थे, ना ही बहुत बड़ा तेज तरार थे। एक नॉर्मल मतलब हम जिसको नहीं कहते हैं बिलो वाले ग्रेड का स्टूडेंट थे, वही मेरी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद हुआ धीरे धीरे मेरी मेहनत के अनुसार से स्तर हम अपने आप को बढ़ाते गए और ठीक ठाक रहा। लोगों का सपोर्ट भी मिला, जितने हमारे जूनियर सीनियर थे, हमारे पिता माता, मेरे गुरुजी, बहुत सपोर्ट रहा। आशीष सर कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते यहीं बैठे रहते थे आराम से 2-3 घंटा 4 घंटा। एक क्वेश्चन चेक करवाने में कभी कभी इरिटेशन भी होता है इस बात को लेकर। एक क्वेश्चन के लिए जो है ना मास्टर साहब हमको यार 4 घंटा बैठा दिया, लगता है इस बात। तो भैया वो एक क्वेश्चन का वो जो समय अगर साइड हमको जो मिल जाएगा ना, वो हम 40 घंटा में भी ढूंढ नहीं सकते हैं जो बता रहे हैं। जैसे मेंस का क्वेश्चन हमारा जेपीएससी में एक टॉपिक है, परमाणु से कुछ इलाज वगैरह का, अब देखे होंगे है ना, तो उससे थेरेपी से क्या क्या इलाज करते हैं। उसमें बड़ा अच्छा जो हम लिख के लाए थे, बहुत मेहनत की उसके लिए। हम लगता है 5 से 6 पब्लिकेशन का किताब से जितना हमसे मतलब हो पाता ना वो हम बनाए नोट्स और बना कर लाए। एक बार में एनिमेशन उसको कर इधर से मारे खत्म हो गया। मतलब दुख अंदर से ऐसा लगा ना, इनको तो कुछ बुझाता नहीं है, दिन भर मेहनत करके लाए हैं, ये बस एक कलम है इधर इधर, हमारे कलम वहाँ से हम ही को काट रहे हैं। लेकिन रहा क्या, बाद में जो वो बताए लाइन है नोट्स, हम कभी अगर होगा समय मिलेगा तो हम ला कर बताएंगे। वो जो बताए ना उस साइड कोई नोट्स में नहीं मिल सकता था। हम बहुत सा नोट्स उसके बाद हम इनकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि हम इनके यहाँ पढ़े हैं या इनसे हम पढ़े हैं तो इनकी तारीफ कर, ये वास्तव में तारीफ की काबिल वो चीज़ था, इसलिए हम बता रहे हैं। तो उसके लिए 2 दिन हम लगता है उस क्वेश्चन के लिए 2 दिन लगभग घूमे थे। लेकिन वो 2 दिन का जो लास्ट में हमको इनपुट मिला ना, तो बता नहीं सकते हैं किसी भी किताब में। जैसे 2 चीज़ का आप किताब ढूंढने जाइएगा ना, एक इकोनॉमिक्स का ऑथेंटिक किताब, कौन सा किताब वो पढ़ ले जो इकोनॉमिक्स टोटल मेरा सही है, जो संभव ही नहीं है। कोई ऐसा किताब नहीं है इकोनॉमिक्स का, चाहे महेश वर्णवाल पढ़ लीजिए या आर.के. सिंह पढ़ लीजिए, मिश्रापुरी पढ़ लीजिए, लाल पढ़ लीजिए, दत्तन सुंदरम पढ़ लीजिए, या आप क्या कहते हैं परीक्षावाणी का पढ़ लीजिए या इंटर का पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। सब में थोड़ा थोड़ा मिलेगा। हम सब किताब इकोनॉमिक्स का लगभग 10 पब्लिकेशन का हम किताब खरीद के पढ़े हुए हैं। किसी में जैसे आप मिश्रा एंड पुरी पढ़ने जाते हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको, अच्छा मिलेगा जनगणना, अच्छा मिलेगा राष्ट्रीय आय, और क्या अच्छा मिल सकता है उसमें, थोड़ा सा कृषि मिल सकता है।
दत्त एंड सुंदरम इतना सा 1200 पेज का किताब है, देखे हैं कि नहीं कभी दत्त एंड सुंदरम? कभी देखिएगा, एक बार दुकान में जाकर देखिएगा, देखने में मजा आता है। मतलब खरीदिएगा नहीं, वो खरीदने लायक नहीं है नो, इसलिए आपने मत बोल दीजिएगा, हल्ला कर दीजिएगा तिवारी बोले हैं मना किया, चलो उसका पब्लिकेशन आ जाएगा हमको मारने के लिए। है क्या उसमें न, जो हमारा पुरानी बैंकिंग सिस्टम थी ना, वो उसमें बहुत अच्छा है। जो हमारा ग्रामीण विकास बैंक हो गया, तो ग्रामीण कृषि बैंक जो होता था ना पहले, वो सब बैंकिंग सिस्टम उसमें बहुत अच्छा दिया है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं, वो क्षेत्र उसका जो पढ़ लेगा ना एक बार, वो कहीं दूसरे किताब में नहीं मिलेगा। जैसे आपका एक RK सिंह या NK सिंह का कुछ एक किताब आता है TMH का, वो UPSC के लिए बड़ा अच्छा प्रिपेयर करता है, हिंदी मीडियम के लिए। उसमें कुछ नहीं आपको टोटल मिलेगा, सिर्फ एक राष्ट्रीय आय उसका जो है वही उसका सही है। तो कोई हमको आज तक नहीं मिला कि उसका बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक जाइए इकोनॉमिक्स में, अब उसमें कौन सा सेक्टर हमको अच्छा लगा भाई, बहुत सारी चीज चले जाइए, कुछ नहीं मिलने वाला है। वही राष्ट्रीय आय हो गया, उसमें जो कमेटियां बनी थी, कमेटियां का जो लिस्ट देता है वो शायद दूसरे बुक में इकट्ठे नहीं मिलता। तो सबका अपना अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन आपको ढूंढ के उसको अपने आप में बनाना होगा। अब क्या होता है, हम लोग जाते हैं यहाँ से मेंस लिख कर जाते हैं, उसको लिए पढ़ गए फट से घर में, पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, उसको बनाना होगा। अपने से 2-4 किताब लें, किताब को पढ़ें, फिर उसी टॉपिक को पढ़िए, जिस टॉपिक को यहाँ पढ़ाया गया उस टॉपिक को आप फिर से पढ़ें, और पढ़ने के बाद एक रफ सा कागज निकालें, और कागज निकाल कर उसको एक एक लाइन लिखें, और फिर सर का नोट्स को मिलाएं। आपको लगेगा कि अब सर के नोट्स में 2 से 3 पॉइंट ही हम एक्स्ट्रा डाल सकते हैं जो लिखा है। ऐसा भी आपको लगेगा कि 1-2 पॉइंट ये वाला है जो हटा सकते हैं, ये जैसे पूरी क्लास के लिए लिखा है ना। और आपकी जो अपनी दिमाग काम करती है, वो व्यक्ति सिर्फ सिंगल करता है, पर्सनली करता है, तो सबकी सोच अलग अलग होती है। और उसमें ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छा नहीं सोच सकते हैं, आप हमसे, सर से, या किसी और बच्चे से, या जो हमारे टॉपर है इकोनॉमी जो लिखा है उससे भी अच्छा सोच सकते हैं कि ये शायद वो वर्ड यहाँ पे डालते तो और बेहतर होता। तो नोट्स बनाइए, उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि अपना अलग सा एक छवि बनाकर हम चलें। मतलब छवि ये नहीं हो गया कि हम जा रहे हैं तो किसी से बात न करेंगे, छवि मतलब कॉपी पर अपना एक अलग छवि बनाना। जैसे मेरा तारीफ अनिमेश सर एक चीज़ के लिए करते थे, फ्लो चार्ट के लिए। होता क्या था कि पहले शुरू फ्लो चार्ट ही, कौन सा यार कौन जानवर है हमको पता ही नहीं था होता क्या है। तो फ्लो चार्ट हुआ क्या भाई कि किसी भी लंबे लाइन को एक छोटे से लाइन में बदलकर उसको ग्राफ में बदलकर अपने आप को बता दें। अब ये नहीं कि बुझौल नहीं बताना है, पता चले कि हम लिख दिए मास्टर साहब उसको फुजला रहे हैं, माता जी लिखा क्या है, समझाना क्या था, वैसा नहीं है। उसको मैं ऐसे बुझाएं कि उनको लगे कि ये चीज़ प्रेजेंट किया और हमको सस्ते में किया, बस शब्दों की बचत के लिए। फ्लो चार्ट होती है शब्दों की बचत के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसके लिए नो डाउट हमको उनमें सब बहुत तारीफ भी किया, उसके चलते नंबर भी देते थे हमें, ये नहीं एक तुम्हारा अच्छा काम है। और लगभग हम मीन्स भी लिखे वहाँ पे, और मेरा जितना भी नोट्स बना हुआ है टोटल में फ्लो चार्ट आपको हर लगभग क्वेश्चन में मिलेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें खोटा में हम फ्लो चार्ट बनाए भाई। अब लोग बोलता है लोग को खोटा में जैसे हिस्ट्री में बनाए, सब जगह बन सकती है, बस खाली वो जैसे किसी भी सब्जेक्ट को हम ले लें कि मान के चलिए राष्ट्रपति, अभी क्या पढ़ा रहे थे सर, जैसे कौन सा सब्जेक्ट है? नगरीकरण। अब जैसे इसमें हुआ ना ये जो बताया आर्थिक नगरीकरण जो हो गया, अब इसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। ये ऐसे हैं, सब कोई ऐसे ही लिखे हैं। यस। अब इसको कितने तरीके से आप बना सकते हैं, यही प्रेजेंट करने की तरीका से। अब इसको क्या हो सकता है, नगरीकरण हम यहाँ लिखें, समझ गया ना, यहाँ से खींचे आर्थिक सुधार, रोजगार संभावना, संरचनात्मक विकास और सांस्कृतिक प्रबंधन, समझ गया ना। इसमें 1-2 और जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही चीज है। अब जैसे नगरीकरण में और क्या हो सकता है, औद्योगिक विकास भी है, आर्थिक विकास को हम उसको क्या करते हैं, पार्ट में बदल देते हैं, समझ गया ना। अब उसमें क्या कहते हैं, आप नगरीकरण में कृषि ह्रास भी लिख सकते हैं। नगरीकरण बढ़ेगी तो कृषि तो ह्रास होगी है ना। नगरीकरण में रोजगार की संभावना हुई तो उसको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, क्या औद्योगिक रोजगार,
दुकानों का उसको क्या कर सकते हैं, शॉप पे रोजगार हो गया, छोटे छोटे मतलब जो हम रेहड़ी लगाते हैं उसकी रोजगार, अलग अलग तरह की बना सकते हैं उसको जितने तरह से। अब क्या हुआ कि चारों का अब लिखने का तरीका हुआ, यहाँ लिख दिए। अभी ये चीज़ नहीं है कि सर लिखा है तो पैराग्राफ में क्यों लिखा। अभी इसको क्या करना है कि यहाँ लिखना आर्थिक सुधार, अब उसको डिफिनेशन के साथ आप सुधारिए। ये लिखवाए क्या जनरली आपको, अब सुधारना आपको नए नए तरीके बनाना आपका है। अरे फ्लो चार्ट तो ये आजकल जैसे लोग टीचर लोग बहुत मेहनत करते हैं तो लोग बनाना शुरू करते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट बनाना उसको अट्रैक्टिव करना अपना काम है। आप अपने तरीके से उसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति पढ़े, पीटी सबका कंप्लीट हो गया है, फिर चल रहा है ना, पॉलिटी पढ़े, राष्ट्रपति पढ़ रही है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में उसके हम लोग का जैसे आया था तो उसमें आया था मुख्य सचिव का कार्य को शायद उल्लेख करें, आपने यही कुछ था टिप्पणी करें। तो मुख्य सचिव क्या है, उसकी कार्य अलग अलग क्या है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति क्या है। अगर राष्ट्रपति के कार्य के बारे में पूछा, उसकी प्रभाव के बारे में पूछा, या उसका संरचना के बारे में पूछा, तो वो आप संरचना बता सकते हैं, राष्ट्रपति लिखे, उसके नीचे आप लिख सकते हैं कौन कौन उनके सहयोग के लिए होते हैं। तो उनके लिए प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, एक सरकार बनती है, उसके मुखिया होते हैं, समझ गया ना। तो उस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। अगर आप लोग को और कुछ लगे तो पूछ सकते हैं, हमने कुछ है तो बता सकते हैं, और कुछ बता सकते हैं हम, पूछिए अगर कुछ है लग रहा है। जैसे देखिए एक चीज़ और बताते हैं, मन में जो खुजली होती है अंदर में पूछने की, वो खुजली को बाहर निकालिए। अभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत बार हिम्मत तो करते हैं, जैसे ही हम निकले हैं, हम तो भैया पूछने वाले थे, गड़बड़ा आ गया थोड़ा, निकल रहा था लेकिन रुक गया, तो हिम्मत तो निकाल, संभव नहीं, जब तक नहीं निकालेंगे। होता क्या है यार, जब तक गलत नहीं। एक बड़ा अच्छा प्रशांत पांडे था, मेरा दोस्त था, नो डाउट यार, बड़ा काबिल लड़का था, अभी हाई स्कूल टीचर है, गजब की उसके पास क्षमता थी, आज भी हमारे गाँव का था, हम लोग रूम पार्टनर थे। हम उसको बोलते थे कि अगर मेरी नौकरी होगी सबसे ज़्यादा जलन होगा तुमको, इसलिए जलन नहीं होगा कि मेरी नौकरी हुई, तुम क्यों नहीं कंटिन्यू रहा। वो शादी हुआ, बड़ी MBA किए हुआ था, नौकरी करने चला गया यहाँ वहाँ, काका नहीं किया, वो धरती का हर काम कर लिया, अभी जाकर टीचर में लटका हुआ। उसके पास था, हम लोग उस समय झील के पास रहते थे, 2 महीना वहाँ भी रहते। यहाँ से चलता था वो लगा लेक्चर जो है उमेश सर का है ना, लाइन बाई लाइन उसके दिमाग में छप जाता। यहाँ से जाते जाते उसी का एक गाड़ी था, KTM CDM कोई गाड़ी था, उसी पर बिठा के ले जाता था हमको। डिस्ट्रिक्ट चौक जाते जाते टोटल यहाँ का उनका जितना भी लेक्चर था ना, पहले अनिमेश सर आते थे, उधर से आए पूरा लेक्चर देते थे, उसके बाद आना शुरू करते थे। तो लेक्चर की क्या है ना, उसको टोटल याद होता था, जलन होता था हमको, यार इसको याद कैसे हो जाता। तो ये जरूरी नहीं है कि सबकी अपनी खूबी है। अब क्या था उसमें, वही बताना जा रहा था, तो उसमें अलग की कॉन्फिडेंस थी। जैसे आशीष सर यहीं पे कुर्सी लगा के पढ़ा रहे थे, वो वहाँ बैठा था, हम उसके पीछे बैठे थे। पूछे बोनसाई क्या होता है जी, कोई जानता है? नहीं जानते थे, नो डाउट कोई नहीं आता, फट से वहाँ बता दिया, हाँ सर जानते हैं। बोनसाई कौन जानता है, कोई जानते हैं आप लोग? बोनसाई 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 नहीं जानते। आप लोग भी जानते हैं लेकिन उस वर्ड को नहीं जानते। वो बोले फट से हाथ उठा दे, हाँ सर एगो आदिवासी का अति पर्व होता है, मारेंगे तबड़ाक से, आदिवासी का पर्व होता है, कुछ बोल देगा। बोनसाई होता है जो आजकल पौधा हम लोग नहीं लगाते हैं घर में, उसको काटते जाते हैं, खाली बस तना मोटा होते जाता है, उसको हम लोग लंबा नहीं होने देते हैं, उसी को बोनसाई पौधा बोलते हैं। देखा है ना, घर में जैसे नहीं होता है, तो उसको काटते जाता है, टहनी को ऊपर जब बढ़ा ना, हल्का काट दिया, फिर वो मोटा हो। एनिमेशन घर में बहुत सारा समझ गया ना, वही उनका था, तो दिखाया, बोले कि फट से बोल दिया ना सर आदिवासी का पर्व होता। तो बोलते थे कि इसमें खुजली है, कुछ में भी जाने चढ़ना जाने, हाथ उठाएगा जरूर, 100% में वो हाथ उठाएगा, वही चीज़ है। तो वो चीज़ उसका पॉजिटिविटी था, सकारात्मकता थी कि आप में जानकारी, ललक है ना, हम पढ़ने आए हैं ना, नो डाउट। पहले ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है, रहता तो फिर हम क्यों आते। यहाँ पे जो है वो 10 साल या 20 साल या 15 साल से अगर पढ़ा रहे हैं तो कुछ अनुभव है उनके पास, तभी हम उनके पास आए हैं। और वो चीज़ हमको बाहर में कहीं भी मिल सकता है, नो डाउट।
आजकल बहुत सा चलता है, हमारा टीवी में चलता है, तो यहाँ चलता है, सोशल मीडिया में आता है। लेकिन भैया सोशल मीडिया में आता है वो थोड़ा सा आता है, वो गुण, ये चीज़ जो प्रत्यक्षता सामने वाला दे रहा है ना, वो चीज़ शायद नहीं मिल सकता है, और बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये आपको तय करना होगा कि सामने वाला में कुछ गुण है, उसी गुण को लेने आए हैं, तो अपने आप को पहले गिराना होगा कि हमें कुछ नहीं आता, हम एकदम बकलोल हैं। हिंदी में जैसे नहीं होता, हमें कुछ नहीं आता है भाई, जो भी है वो हमको वहां से मिलेगा, उस ज्ञान को हम अर्जित करके उसी दिन हम सही होंगे ना, हम नॉलेज वाले होंगे जिस दिन हम सफल हो जाए। नहीं सफल होंगे तो भैया वही चीज़ है ना कि हमें कुछ नहीं पता है। पता रहता तो हम रोड पे नहीं ना चलते हैं, सफल वाले के लाइन में हम लगे रहते हैं। आज हम नहीं हैं, फेल्यूअर हैं, कोई भी हो, चाहे वो हम हैं या अदर कोई हो, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रही, उस चीज़ को शायद वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में ले गए, या कभी कभी ये हो जाता है, जैसे आप नहीं होता है कि बहुत कुछ हम लोग जानते कम हैं, कभी कभी देखिएगा जान नहीं रहे हैं, बातों में हुआ वो आधा क्वेश्चन सुने फट से हाँ बता रहे हैं ना, अरे वो कुछ बोलना चाह रहा है तो सुन लो भाई, उसके बाद बताना। वहाँ पे क्या हो जाता है कि हमारी ओवर कॉन्फिडेंस या ज़्यादा जानकारी आज कभी कभी नहीं होता है, अगर इसी मूड को हमको गलत लाइन में लेके जाता है। तो दो चीज़ कभी कभी आप लोग भी सुने होंगे, कभी क्या हमेशा सुनते होंगे कि अच्छा ज्ञाता वही होता है जो अच्छा सुनता। अब काहे भाई तो क्यों ज्ञाता होता है? सुनने के किसी का भी हो, चाहे जैसे हम अगर एक एग्जाम्पल में लेके चले जाए तो कोई नेता चार हम ले लेते हैं, चाहे वो ओवैसी हो, मोदी हो, राहुल गांधी हो, अदर नीतीश कुमार या हेमंत सोरेन हो, 5 आदमी ले लेते हैं। हर आदमी अगर 10 बात गलती होता है तो एक बात उसमें सही जरूर होता है। हमें उस एक बात को लेना है यार, वो अपना मोदी है अपने जगह पे, हेमंत सोरेन अपने जगह पे, राहुल गांधी अपने जगह पे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हम वहाँ से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जगह पे है। या कोई भी, जैसे हम ही आए, हम आ जाए, कल ईश्वर आया, परसों रोहित आएगा, मिथिलेश आएगा, या अदर और हमारे संजय भी आए हैं, परवीन भी आए हैं, लोग कोई भी आए, ओम प्रकाश भी आए हैं। हर कोई हो सकता है कुछ गलत बोल के चला गया, कुछ गलत एडवाइस दे के चला गया, लेकिन उसमें अगर वो 100 बातें बोल के गए हैं तो 2 बातें वो सही बोल कर, वही 2 बात को आपको पकड़ के चलना। एक मूवी आप देखे होंगे, इसको दृश्यम देखे हैं? कौन कौन देखा है दृश्यम? उन्होंने नहीं देखा ये, कौन रहता है? दृश्यम नहीं देखा जाए का मूवी तो बात दिया जाता, चलो कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है कि उसको मतलब दिखाया गया है, वो फिल्म है, उसी चीज को हम अपने आप पे लाते हैं। बताएं, वो फिल्म है कि वो फिल्म देखता है तो हैबियस कॉर्पस, पॉलिटी में पढ़े हैबियस कॉर्पस उसको याद था यार, अधिकार परीक्षा, समझ गया ना, उसी पर वो केस जीत गया, मतलब आगे अपने आप को लेके गया, फाइट करने लायक बना। अब बता रहे हैं कि जब हम मेंस लिख रहे थे, एक जेपीएससी का समय है, जब हम जेपीएससी का मेंस लिख रहे थे, उसमें है कयामत मूवी देखा है सर? कौन कौन देखा? नेहा धूपिया और अजय। जब लास्ट में नेहा धूपिया से कसम उसम खा के जाता है कि अब चोरी ना करेंगे, उसका दोस्तों फटाफटा कहता है ये वाला कर लो नहीं यार, उसके बाद ना करना। वो क्या रहता है, वो जो प्रतिबिंब बना हुआ रहता है, चोरी करने जाता है, लटक पटक के जाता है ना, वो क्या रहता है, उसको भूल रहे हैं, रे रहता है, कुछ का रे रहता है कि उस रे पर अगर उसका पैर यहाँ मतलब कुछ भी सटा ना, पूरी अलार्म बजने लगेगी। मैंने उसको एग्जाम्पल में दिया था, कोई क्वेश्चन हमें याद नहीं आ रहा है, उस चीज को मैंने एग्जाम्पल में दिया था। जनगणना के बारे में जब हम सुने होंगे आप लोग भी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के समय 1975 में थे, तो हुआ क्या क्या उस समय नसबंदी वाली प्रक्रिया बहुत चली थी, गलत वर्ड में ना लेना। वो क्या होते थे, किसी को पकड़ के, हमेशा आप लोग को भी सुनाए होंगे कि एनिमे सर की मेरे मास्टर साहब तो कुमारे थे, उनको भी नसबंदी करवा दिया था, समझ गया ना, संजय गांधी का उस समय वो प्रकोप था। हिंदू सरकार एक मूवी निकला था 19-20 में, 19 में हमको अप्रॉक्सीमेट, हिंदू सरकार, हम भी आज तक देखे नहीं, लेकिन उसका हम अति पढ़े थे, लिखा हुआ था पेपर में किसी का, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, तो उसको हम पढ़े थे। तो हिंदू सरकार में वही चीज दिखाया गया था कि किसी भी जनगणना को रोकने के लिए कैसे कैसे काम किया गया था। तो हम लोग का, ये आप इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो सिलेबस में है जनगणना,
जीवनांक वृद्धि या ऐसे करके कुछ है, समझ गया ना, जनगणना भी है, जीवनांक वृद्धि वगैरह कुछ। तो उस चीज को वहाँ एग्जाम्पल में मैंने दिया था 1975 वाला। तो अब रह गई बात कि ऐसा नहीं है कि ये सब जब हम मूवी देखते हैं या कुछ भी इधर उधर जाते हैं तो उसी, जैसे लुई फिलिप सामने है ना, कितने को